हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रकाशिकी चैप्टर से। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो पूरा वीडियो जो है वह देख करके ही जाइएगा। और आप लोग को पहले बता दें कि सारा आंसर जो है वह हाईलाइटेड किया हुआ है, ताकि किसी प्रकार का आपको दिक्कत ना हो कि उस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, और आप उसको आसानी से आप कॉपी पर उतार भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। कहता है कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? सैमुअल कोहेन, नरेंद्र कपानी, पर्सी एल्सा स्पेंसर या टीएच मैमा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हाईलाइटेड है, यानी नरेंद्र कपानी ने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया। सेकेंड वाला देखेंगे। सेकेंड कहता है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? यानी व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर होना चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4 होना चाहिए, या कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। इसके तहत क्या होगा कि जैसे मान के चलिए कि वस्तु अगर आपका 6 फीट का, यानी मान के चलिए कि हम अगर 6 फीट का है, तो हमारा प्रतिबिंब जो है अगर बनेगा दर्पण में किसी प्रकार से, तो हमको कम से कम पूरा, अगर मेरा ऊपर से सर से लेकर पैर तक अगर हमको पूरी हाइट को देखना है दर्पण में अपने प्रतिबिंब को, तो कम से कम समतल दर्पण का हाइट जो है वह 3 फीट होना चाहिए, यानी 3 फीट होना चाहिए। यानी कि हम 6 फीट का है तो कम से कम जो है वह 3 फीट का होना चाहिए समतल दर्पण को, यानी व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होगा। यानी जितना भी व्यक्ति का ऊंचाई है उसका आधा कर दीजिए, यानी उतना आधा जो है आपका समतल दर्पण होगा, यानी प्लेन मिरर उतना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? श्वेत, लाल, बैगनी या हरा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, बैगनी। यानी प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का वह रंग, यानी बैगनी रंग जो है वह सबसे अधिक विचलित होता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है अंतरिक्ष में काला दिखाई देता है। पांचवा क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके किसके तहत? यानी आयाम से होता है, वेवलेंथ से होता है, तीव्रता से होता है, वेग से होता है। तो आपसे माफ़ी चाहेंगे, हम यहाँ पे अंग्रेजी में लिखे हैं वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ ही इसका आंसर होगा। इसका हिंदी होता है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य जो है टाइप नहीं हो पा रहा था, तो इस चलते हम वेवलेंथ ही लिख दिए कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसका हिंदी तरंग दैर्ध्य होता है। अगर आप यहाँ पे देख सके तो हम यहाँ पे आप लिख सकते हैं तरंग दैर्ध्य, आधा धा और या तरंग दैर्ध्य होता है, यानी इसका हिंदी तरंग दैर्ध्य होगा। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है वेवलेंथ से, यानी तरंग दैर्ध्य से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्रकाश प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? यानी बड़ा, यानी हमको कोई भी चित्र को बड़ा चाहिए और आभासी प्रतिबिंब चाहिए। तो आप जानते हैं कि अवतल दर्पण में है दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, आभासी भी और रियल भी, यानी वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, यह आप जानते हैं। और आवर्धित किस में दिखाई देता है? बड़ा किस में दिखाता है? बड़ा जो है आपको दिखाई देगा अवतल दर्पण में। जब हम दाढ़ी बनाते हैं तो उपयोग करते हैं किसका? अवतल दर्पण का, ताकि हमें जो है वह बड़ा बड़ा दिखाई दे और हम लोग आसानी से सेव कर सके बिना कटे छटे। तो इस चलते अवतल दर्पण इसमें होगा आपका करेक्ट आंसर। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां है, पृथ्वी से देखने पर प्रकाश आकाश किस कारण से नीला होता है? यानी पृथ्वी से जब पृथ्वी से देखने पर आकाश किस कारण से नीला दिखाई देता है? तो सूर्य के प्रकाश के परावर्तन से, या सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन से, या वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर वेवलेंथ का प्रकीर्णन से। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंग दैर्ध्य के प्रकीर्णन जो होता है उसी के कारण जो है पृथ्वी से देखने पर आकाश नीला दिखाई देता है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवीकरण या व्यतिकरण। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर होगा, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। यह मृग मरीचिका आपने देखा होगा जब आप गाड़ी से जाते होंगे या बाइक से चलाते होंगे गर्मी के दिनों में, तो आप देखते होंगे सड़क पे कुछ दूरी से, कुछ दूरी पहले से ही आपको लगता है कि आगे जो शीशे की तरह चमकता है, और आपको यह लगता है कि जैसे वहाँ पे
पानी पहले से जमा है, लेकिन अब जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे है ही नहीं, रहता ही नहीं है, वहाँ पानी नहीं रहता है। तो यह किसके कारण होता है? वह सूर्य के कारण, सूर्य के प्रकाश से ही बनता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से हमें पता चलता है, वह उसी को मृगमरीचिका बोलते हैं। यानी मृगमरीचिका जो कि है ही नहीं, वहाँ पे है ही नहीं, वह दिखाई देता है। चलिए, तो आप समझ गए होंगे ये कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी मृगमरीचिका क्या है। मृगमरीचिका वही जो आप सड़क पे देखते हैं बनता हुआ, आभासी जो बनता है, आप पहले से ही देख लेते हैं उसको, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद वह नहीं रहता है, जो चमकता है चीज़ वो रहता ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 9वां क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाएगी? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या अवतल दर्पण। तो ये बिल्कुल भी आप जो गाड़ी चलाते होंगे वह बिल्कुल ही आसानी से इसको समझ जाएंगे, क्योंकि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग होता है, और इसका आपका करेक्ट आंसर भी उत्तल दर्पण ही होगा। क्योंकि आप देखते होंगे कि साइड मिरर में, या कभी गाड़ी में बैठे होंगे तो देखे होंगे कि उसका साइड मिरर को देखिएगा तो पीछे वाला जितना भी गाड़ी या जो भी रहेगा तो उसको एकदम बहुत छोटा करके दिखाई देता है, बहुत छोटा करके दिखाता है। इस चलते उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया भी जाता है। चलिए अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन कहता है कि ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ सर्वाधिक होती है, यह बहुत सुंदर होता है, यह खराब रोशनी वालों को भी दिखाई देता है, और कोई नहीं। यह सुंदर होता है इस चलते तो लगाएंगे नहीं, यह खराब रोशनी वालों को कह दिखाई देगा, उसका रोशनी तो पहले से ही खराब है तो उसको दिखेगा क्या? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वह ए सही होगा। इसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, यानी वेवलेंथ ज़्यादा होता है, इसके चलते जो है हम ट्रैफिक सिग्नल में इसी को दिखाते हैं, यानी रेड लाइट में रेड सिग्नल मतलब लगाते हैं, लाल प्रकाश को ही लगाते हैं उसमें। चलिए, तो आपको यह जो है अच्छा लग रहा होगा, और आपको 10 क्वेश्चन कब आपको समझ में आ गया आपको पता भी नहीं चला होगा। और इसी सीरीज में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि इसी प्रकार से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे और आप नए नए कुछ सीखते रहेंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।